कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। बिल वापस सेनेट भेजने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम बिल में मजीद तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं, आज हाउस से तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो इस हद तक सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। जहाँ कोई इबहाम है उसे ठीक करने की ज़रूरत होती है। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। उधर अपोजिशन का अदालती ढांचे में तब्दीली और इस्तिस्ना से खिलाफ 11 तरमीम लाने का मुतालिबा। हम उस साइड पर बैठे थे, कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पमाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? पीटीआई दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? कासिम सूरी ने आइन शिकनी की। क्या दस्तूर को तोड़ने पर ये मुआफी मांगेंगे? वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। बोले हकीकी कानूनसाजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पाती। पार्लियामेंट तरमीम कर रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। बिल देखे बगैर शोर किया जा रहा है। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वालों को मुआफी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई ने 9 मई का हुक्म दिया। इन लोगों ने 4 साल में कुछ नहीं सीखा। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? मीटिंग हुई, इस साइड से उस कमेटी का बॉयकॉट नहीं किया गया, इस साइड से हुआ। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ निकलेगा, बेहतरी निकलेगी। बट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, डिसीजन आप लोगों का, बट मैं यही करूंगा। हमने डायलॉग को कभी जाने नहीं दिया। हमने हमेशा से डायलॉग की बात की थी कि एक सूबे के वज़ीर आला को आप मिलने नहीं दे रहे, मुलाकात तो करने की इजाज़त दे। हमारी लीडरशिप को गुज़श्ता पूरे साल से मुलाकात की खान साहब से इजाज़त नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन के मुज़ाकरात की दावत। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, मेरा काम मुज़ाकरात की सहूलतकारी करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा फाड़ दिया। कौमी असम्बली में बोले ये हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए कायम की गई, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं, हुकूमत से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक बोले मैं आपके लीडर को 2 बार हरा कर आया हूँ। इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पटिशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज होगा। अमन ओमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ जवाब हिकमत अमली पर भी ज़ेर गौर आएगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो की तमाम अरकान को 27वीं तरमीम के हक में वोट देने की हिदायत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपनी तकरीर में बात करूंगा। पीपल्स पार्टी पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम अमन जरगा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मेज़बानी में अमन ओमान की सूरत हाल पर गौर। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी शरीक। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर में अमन जिरगे से खिताब। कहा सियासत को एक तरफ रख कर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। सूबे के हकूक के लिए सबको एक होना होगा। इस फोरम से ज्यादा ताकतवर फोरम नहीं। सूबे के मसाइल के हल के लिए वफाक से बात करने को तैयार हैं।
दहशतगर्दी का जो नासूर है जो खैबर पख्तूनख्वा को 20 सालों से खा रहा है, तो इंशाल्लाह इसका एक पायदार और मुस्तकिल हल इंशाल्लाह आज निकलेगा। हम बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को बुरा लगता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो बंद कमरों के फैसले हैं जो हम पर मुसल्लत होते आए हैं, तो उनसे अभी तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। नामजद ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा भी फाड़ दिया। कौमी असम्बली में बोले ये हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए कायम की गई है, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है, हुकूमत से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर अयाज सादिक बोले मैं आपके लीडर को दोबारा हरा कर आया हूँ, इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पेटिशन नहीं, आप डायलॉग का बहाना बना रहे हैं और इसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। दुश्मनवाना कैडेट कॉलेज में सानिया APS की तारीख दोहराना चाहता था, मुसल्लह अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली से तमाम दहशतगर्द मारे गए, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर दिफा का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंडिया, कहा भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है, मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन, तमाम ख्वारिज हलाक, 535 कैडेट समेत 650 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरी ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी, कहा कि कौम के ये मामार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच न आने पाए। ऑपरेशन नाकाम बनाने वाले कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा 5 अफराद ख्वारिज ने कैडेट कॉलेज वाना को निशाना बनाने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। कैडेट कॉलेज वाना के साथ तालिब इल्म पुरअज़्म कहते हैं अफगान ख्वारिज के हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था, हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद में G11 के चेहरी के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात, खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए कैमरों की बैग ट्रैकिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरों और फुटेजेस का जायजा लिया। धमाके में 12 अफराद शहीद, 2 खवातीन समेत 36 जख्मी हुए। खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाले वकील जुबैर घुमन की नमाज जनाजा अदा। इस्लामाबाद कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी, बार के नुमाइंदगान, बुकला और IG इस्लामाबाद की शिरकत। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी का पिम्स अस्पताल का दौरा, कचहरी जख्मियों की आदाद की। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं, दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोली दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है, चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिश करना होगी। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बढ़ गई, स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस राबितों का अहम जरिया साबित होगी, पार्लिमानी राबितों को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कई बार साजिशें हुई, अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, ख़वातीन की तालीम हमेशा मेरी तरजीह रही है, ख़वातीन के लिए स्कूटी स्कीम पर 60,000 की सब्सिडी बलूचिस्तान हुकूमत दे रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अल्लामा इकबाल का कलाम पेश करने वाली बच्ची के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। भारत के फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहम। थाना कोतवाली दिल्ली के SHO का रॉ के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार। सिलेंडर धमाका लिखने पर IG समेत आला अफसरान के SHO को धमकियां। सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़या साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल करने का फैसला। This
could be. डिजिटल मालियाती खिदमात पर सारिफ के एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, निजी शोबा तेजी के साथ रास्त की जानिब गामजन है। 2025 में 612 खरब की ट्रांजैक्शंस हुई। कोई भी साइबर फ्रॉड सारिफीन के एतमाद को मजरू कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, ईरान, आज़रबाईजान, बांग्लादेश और हांगकांग के मंदोबीन की भी तकरीब में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट के हाथे में वकला की नारेबाजी। जजेस से अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त। जजेस का इनकार। कराची में तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए अहम होंगे। अवाम ताउन करें। बहुत जल्द तरक्याती मंसूबों के नताइज महसूस करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है K4, रेड लाइन और दीगर तरक्याती मंसूबे तामीराती सरगर्मियां नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से काम कर रही है। कराची मनोड़ा में 5 अफराद समंदर में डूब गए। 3 जाम हक, 2 अफराद ईंधी के गोताखोरों ने बचा लिए। मरने वालों में 2 अफराद की अहमद काशिफ और इसराहब के नाम से शनाख्त।